In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. दिस इज़ मी अब्दुल रहमान यासिन। बात करें कि इंटरमीडिएट के बाद एक तालिब इल्म को क्या करना चाहिए। 12 तालीम हो गई। अब 12 तालीम के बाद तालिब इल्म ये सोचता है कि मैंने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्या जाना है। मैंने लॉ में जाना है, मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, और अगर इनमें एडमिशन नहीं मिला तो फिर मैंने क्या क्या करना है। यानी कि एक ज़रा कि तालिब इल्म के माइंड में ये सवाल चल रहे होते हैं जब एक तालिब इल्म 12वीं क्लास में होता है या 12वीं क्लास उसने कर ली होती है, इनके इंटरमीडिएट उसने कर लिया होता है। आप तफसील से जो है ना देखते हैं इंटरमीडिएट के बाद कौन कौन सी जो है ना फील्ड्स हैं, इंजीनियरिंग के बाद सिंपल जो है ना वो स्टडीज़ के बाद कौन कौन सी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इंटरमीडिएट एफएससी प्री मेडिकल। एफएससी प्री मेडिकल मैं तो तालिब इल्म को कहूँगा, देखें अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं तो मुझे सुन रहे हैं तो फिर मैं आपको ये कहूँगा कि अगर मेडिकल साइड पर जाना है फिर प्री मेडिकल रखना, पहले से यहीं से चूज़ करें, मैट्रिक से चूज़ करें क्या करना है आपने। अगर जाना है तो फिर यहीं से जो है ना वो आप जो है ना वो जाएँ प्री अपने मेडिकल की तरफ, और अगर इंजीनियर बना तो यहीं से इंजीनियरिंग की तरफ जाएँ, और अगर आईटी में जाना है तो आईसीएस यहीं से रखें। अगर आपने इंटरमीडिएट कर लिया हुआ है, आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो फिर आपके लिए तो ज़रा आपने कर लिया है। अब इसके ऊपर मैंने कोई आपको एडवाइस करनी है। प्री मेडिकल के लिए तलबा के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या करना चाहिए उनको। एफएससी प्री मेडिकल के बाद पहली ऑप्शन आती है एमबीबीएस, दूसरी ऑप्शन आती है बीडीएस। अब सर इसका मेरिट तो सर से भी ऊपर है, क्या आप हाथ भी नहीं वहाँ पे पहुँच सकता। ऑब्वियसली ऐसे ही है, मेरिट नहीं आता, मेरिट नहीं आता। अब जब मेरिट नहीं आता, जिनका आ जाए तो वो तो एमबीबीएस में लें, बीडीएस में लें, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। प्राइवेट नहीं आता, यानी कि आपने 4-5 करोड़ खर्चना है 5 साल डिग्री के लिए, और उसमें भी आपका मेरिट नहीं आ पाता। प्राइवेट पैसे दे के करने हैं तब भी आपका मेरिट यहाँ सर से ऊपर होना चाहिए। चलिए एमबीबीएस बीडीएस आ जाए तो फिर सोने पे सुहागा, नहीं आता तो फिर क्या करें अदर देन एमबीबीएस एंड बीडीएस। फिर ऑप्शन आती है हमारे पास, मैं आपको रैंक वाइज नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा फील्ड वाइज स्कोप किसका है। भाई तलबा तलबात उन्होंने पता नहीं किसने रटा दिया, एमबीबीएस बीडीएस में ना हो तो फॉर्म डी कर लो, डी फार्मेसी कर लो। वो अब ये तो ठीक है रैंक वाइज, आप कह सकते हैं कि वो अपना नाम था डॉक्टर लगा सकते हैं, डॉक्टर नहीं लगा सकते, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी लगा सकते हैं। जैसे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी अली अब्बास, डॉक्टर डॉक्टर अली अब्बास नहीं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी अली अब्बास पूरा नहीं लगा सकते ना, ठीक है। तो फार्मेसी मेरा इसमें मैंने देखा है क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, क्या देयर इज़ नो स्कोप। फॉर्म डी के 40-50 हज़ार के ऊपर एक्सपर्ट बंदे जो है ना वो जलील हो रहे हैं, जिनका जैक लगा हुआ लेकिन अक्सर ये जलील हो रही है, अक्सर ये जलील हो रही है, फिर मुल्क छोड़ के बाहर जा रही है। फॉर्म डी का स्कोप पाकिस्तान में रहना तो फिर फॉर्म डी ना करो, अगर मुल्क से बाहर जाना तो फिर आप सो बिस्मिल्लाह। बट मैं एम बी बी एस बी डी एस के बाद जिस ऑप्शन को मैं सबसे ऊपर रखूँगा सहर फहरिस्त, वो है बी एस ऑप्टोमेट्री, क्योंकि मैंने भी ये किया, मैंने बड़ी सोच समझ के की थी, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसमें स्कोप नज़र आता है अदर दैन एम बी बी एस एंड बी डी एस। बाकी फील्ड्स को अगर हम देखें तजिया करें, माइक्रोबायोलॉजी कर लो कोई स्कोप नहीं टीचिंग के अलावा, माइक्रोबायोलॉजी अपना बायोकेमिस्ट्री आप कर लें, इवन फार्म डी कर लें, जलीलो ख्वारी आपको उठानी पड़ रही है। उसके अलावा खैर ये तो बाद में करते हैं। नंबर एम बी बी एस बी डी एस के पास, एम बी बी एस बी डी एस के पास पहली ऑप्शन ऑप्टोमेट्री। ये कौन सी फील्ड है? आँखों की फील्ड है हमारी, आँखों की फील्ड है, और इसमें हम जो कह लें कि वो आप तमाम तरह जो मसाइल हैं आँखों के, रिफ्रैक्शन क्या है उनकी, कह लें कि टोनोमेट्री, यानी कि आप एक हॉस्पिटल में बैठे हैं ना, सर्जरी तक जितना पीछे काम है सारा आपने करना है। सर्जिकल जो ऑपरेशन हैं वो पीछे चले जाएंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, जिसने एम बी बी एस एंड बी डी एस की एफ सी पी एस किया हुआ है। उससे पहले जितना काम है सारा ऑप्टोमेट्रिस्ट ने करना है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी स्क्रीन इस्तेमाल होती है, हर बंदे आंखों का आने वाले वक्त में मरीज़ होगा। और इवन भी अब अभी भी घरों में देखें तो छोटे छोटे बच्चे 2-2 साल के मोबाइल लेके लेटे हुए हैं, और नज़रें ख़राब होनी है, ठीक है, नज़र ख़राब होनी है बच्चों की। आने वाले दौर में देखिएगा कि ये रेट कहाँ पे जाता है। तो इस लिहाज से मैं आंखों का डॉक्टर बनना मैं आपको तजवीज़ करूँगा कि आप ऑप्टोमेट्रिस्ट बन जाएं। बी एस ऑप्टोमेट्री, इसका नाम डिफरेंट नाम है, वी एन साइंस भी से कहते हैं, इसे क्लिनिकल ऑप्थोमोलॉजी भी कहते हैं, इसे डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री भी कहते हैं। अच्छा जी, इसको बी एस ऑप्टोमेट्री भी कहते हैं, कोई नाम डिफरेंट फील्ड लेगी है, और मैंने ये की हुई है लॉ के साथ। अच्छी फील्ड है, मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस भी बहुत की, फ्री इलाज भी बहुत किए, अनगिनत अनगिनत। तो ऑप्टोमेट्रिक अच्छी फील्ड है। इसके बाद अगर बात करें तो है डेंटल टेक्नोलॉजी। कौन सी? डेंटल टेक्नोलॉजी, दांतों की। ये भी बड़ी अच्छी फील्ड है, इसमें भी एडमिशन ले लो तो आपका काम चल जाएगा। क्यों?
ऑप्टोमेट्री एंड डेंटल टेक्नोलॉजी इज नॉट द पार्ट ऑफ AHS। अब सर अब ये AHS कौन सी जलालत है, कौन सी बला है? AHS मीन अलाइड हेल्थ साइंसेस। अब जो फील्ड्स अलाइड हेल्थ साइंसेस के अंडर आती हैं वो इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकती। जिनके फॉर एग्जाम्पल किसी ने MLT कर लिया, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, अब वो लैब खोल तो ले लेकिन उसमें परफॉर्मेंस नहीं कर सकता जब तक वो MBBS डॉक्टर नहीं रखेगा। सर वो एक होता है टेक्नीशियन जिसने ब्लड लेना है, एक होता है टेक्नोलॉजिस्ट, वो आप इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते। AHS की अंदर अंडर जितनी फील्ड्स आती हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है। ऑप्टोमेट्री इंडिपेंडेंट है, नहीं जॉब मेरी दफ़ा करो क्लिनिक खोल लो। डेंटल टेक्नोलॉजी नहीं जॉब मेरी, इट्स ओके क्लिनिक खोल लो। इसके बाद फिर आती है साइकोलॉजी। मैं रैंक वाइज नहीं बता रहा, मैं स्कोप वाइज बता रहा हूँ। पैसे चाहिए भाई कमाने, आपने जब फील्ड में जाना तो फिर आपको पैसे भी, आपने कोई फ्रिज से नहीं आना लो भाई। पैसे जो है ना वो, जब आपने फील्ड से उठना है, इस तरह कहते हैं ना वो नमाज़ पढ़ते थे तो डेली नीचे शक्कर होती थी वो वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे आपने खिदमत भी करनी है और अपने ज़रा आपने अपने खर्चात भी चलाने हैं, तो आप थोड़ा बहुत पैसे चाहिए होंगे ज़िंदगी बसर करने के लिए। साइकोलॉजी इज़ द बेस्ट फील्ड, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ स्कोप वाइज फील्ड्स। आप पूरा पाकिस्तान विजिट करें, डिप्रेशन ही डिप्रेशन है। अच्छा ये डिप्रेशन कोई बुरी चीज़ नहीं है। बाज़ मैं समझता हूँ, बाज़ मैं भी, और अक्सरियत छोटे मोटे मसाइल में सोचों में उलझी होती है। ये भी एक प्रॉब्लम है सर, ये बीमारी है, ठीक है, इसको डील करना साइकोलॉजिस्ट का काम है। तो साइकोलॉजी जो लोग समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, और पाकिस्तान में पढ़ाई आम होनी है, आज नहीं तो कल निज़ाम ठीक होना है, मेरी दुआ है। साइकोलॉजी का बहुत अच्छा प्रॉब्लम, बहुत अच्छा स्कोप है। आप पेशेंट को ना आप मेंटली ठीक करते हो। एक होता है ना डॉक्टर, बाकी डॉक्टर होते हैं इंजेक्शन लगा के वो उसको फिजिकली ठीक करते हैं। सर ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, ये इंसान को अंदर से ठीक करते हैं, यकीन जानिए। मैं साइकोलॉजी तो नहीं मैंने की हुई, मेरी किताबें आप देखें तो साइकोलॉजी की मेरे पास पढ़ी हुई हैं। इवन इसमें भी जो है ना वो चंद किताबें जो है ना साइकोलॉजी, इधर भी साइकोलॉजी के ढेर लगे हुए हैं, इधर भी साइकोलॉजी के ढेर लगे हुए हैं। एक किताब उठा के आपको दिखा भी देता हूँ, लॉ की भी पढ़ी हुई है, एटमी अदाद। अच्छा ये वो किताबें हैं कि जो, इसके अलावा अपना बहुत सी किताबें मेरे पास मौजूद है साइकोलॉजी की। नफ्सियाती इलाज, ये मेरे पास किताब पढ़ी हुई है, आपको मैं अगर दिखाना चाहूँ तो नफ्सियाती इलाज आप किताब दे। तो मुझे बड़ा शौक है, मैं साइकोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ लेकिन मैंने बहुत साइकोलॉजी में स्टडी की है, क्योंकि बड़ी अच्छी फील्ड है और इसमें पैसे भी हैं। एक सेशन के ये वो 100 डॉक्टर नहीं है, MBBS करने के बाद 100 रुपया ले लो जी, 100 रुपया, 200 रुपया पर्ची, 200 रुपया पर्ची। साइकोलॉजिस्ट बड़ी बड़ी तादाद, बड़ी अमाउंट लेता है, बड़ा कैश लेता है, इसलिए ऐसी अच्छी फील्ड है। आगे आगे चलते हैं, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, माजर चाहता हूँ, आपका बहुत माजर चाहता हूँ। आगे चलते हैं, आगे आते हैं MIT, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। MIT मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, अल्ट्रासाउंड करनी है MIT, एक्सरेज करने हैं MIT, यानी अल्ट्रासाउंड रेडियोलॉजी से आप कह सकते हैं भी, रेडियोलॉजी ये भी अच्छी फील्ड है, ये कर लीजिए, जॉब मिल जाएगी अच्छी। MIT के बाद है MLT, मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी। MLT मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। अब ये जो ब्लड टेस्ट वगैरह जितने भी टेस्ट ब्लड तो लिया, जो ब्लड के ऊपर परफॉर्मेंस करनी है, जो रिजल्ट निकाला है वो किसने निकाला है? MLT वाले ने, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट ने। ये भी इसकी भी आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी बस। उसके बाद है जनाबे वाला डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसिन। अच्छा जिसका भी इसकी जॉब मिल जाती है, सरकारी जॉब मिल जाती है इसकी सिफारिशों के साथ। मैं क्लिनिक खोल भी लेंगे क्लिनिक, तो इसके ऊपर कितना का आपके पास पेशेंट आ जाएंगे। और फिर पेशेंट आते नहीं होते जानवरों की, ज़रा है कि आप जानवरों डंगर डॉक्टर बने हैं तो जानवरों के पास आपको जाना पड़ेगा, जानवर आपके पास नहीं आएंगे। ये भी ठीक है फील्ड तकरीबन, बस मेडिकल यही फील्ड अच्छी है। बाकी उसके बाद छोटे रंग की बात करें तो डी फार्मेसी है। उसके बाद आपके पास DPT भी स्कोप इसका बढ़ रहा है ऐसा ऐसा पाकिस्तान में, लेकिन उस लेवल के ऊपर नहीं है DPT, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। और ये वो फील्ड हैं जो चीता चीता जो जिनका स्कोप नजर आता है। बाकियों के हिसाब से तो बाकी जो डेड है ना, ये भी डेड हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं गुजारा होता है। इसके अलावा मैं आपको कोई मेडिकल फील्ड रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर ये समझ नहीं आ रहा, ये भी चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो फिर एक फील्ड, हर फील्ड, आपने FSC प्री मेडिकल किया, फिर इंजीनियरिंग किया, FA किया, BA किया, एक फील्ड है फादर ऑफ फील्ड जिसे कहते हैं। एक ऐसी फील्ड है जिसे आप फादर ऑफ फील्ड्स कहते हैं। लॉ, लॉ कर लें फिर आप एक केस डील करें, 1 लाख रुपया ले लें घट्टो घट, वरना जितने आप चाहें तो कमा लें।
मैं कई वकील देखे हैं जो जिन्होंने कर्जे लेके पढ़ाई की, लैंड क्रूजरों में घूम रहे होते हैं। ठीक है, फादर ऑफ फील्ड से कहते हैं। मैं कहता हूँ फादर ऑफ फील्ड लॉ है। अगर नहीं समझ आ रही फील्ड तो फिर लॉ कर लो, लैट टेस्ट दो, पास कर लो, फिर लैट लॉ में एडमिशन ले लो। अब मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ प्री मेडिकल को। अदर चलते हैं जो बाकी जो शोबे हैं। एफ हो गया, उसके बाद आपके पास आई हो गया। आई टी की फील्ड में आप जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस आपने जो है ना वो इस BS कंप्यूटर साइंस में एडमिशन ले सकते हैं। आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं। आप IT में एडमिशन ले सकते हैं। देखें, कंप्यूटर साइंस भी ठीक है, लेकिन ये दो फील्ड ICS वाले, ये दो फील्ड्स में से एक में एडमिशन लें। नंबर 1 IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। सर इसका स्कोप रहना है। जिस लेवल के ऊपर टेक्नोलॉजी जा रही है ना, जिस लेवल पे टेक्नोलॉजी जा रही है, काम आगे IT का है। IT का काम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आप वीडियो देख रही हैं यूट्यूब पर, यूट्यूब इज़ अ सॉफ्टवेयर। हमारा रेस्टोरेंट है, चलता है, वो एक सॉफ्टवेयर पे चलता है सारा हमारा रेस्टोरेंट। ठीक है, वो रेस्टोरेंट कितने सारा डाटा हमारा इन होता है, आउट होता है, सॉफ्टवेयर। हर रेस्टोरेंट, हर जगह। मोबाइल में इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, मोबाइल जिस पे बेस कर रहा है वो भी सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर की ज़िंदगी भी रहनी है। तो ये भी आप कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस वाले भी एडमिशन, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ये मैंने बताया इस चीज़ के बाद। ये 3 फील्ड ही है। इंजीनियरिंग तबाह हो गई है, बर्बाद हो गई है पाकिस्तान में। होए इंजीनियरिंग मेडिकल तबाह हो गया सर। MBBS वाले मुझे मैसेज करते हैं, सर 25,000 की जॉब भी नहीं मिल रही दिलबाग में, प्लीज़ आपके पास और लिंक्स होंगे। ये हालत हो गया। तो फिर क्या इंजीनियरिंग करनी है? ठीक, मैं बताऊंगा तो ज़रूर आपको। इसके अंदर पाकिस्तान में तो खैर स्कोप नहीं है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग की जा सकती है। इसके लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, इस तरह का ECAT। सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग है। इलेक्ट्रिक ताने शारे, इलेक्ट्रॉनिक जो वॉशिंग मशीन वगैरह, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ हल्की सी। ये छोटी फील्ड नहीं है, इतनी बड़ी लंबी फील्ड लेवल की फील्ड है ये भी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, एवियोनिक इंजीनियरिंग। जहाँ का इतना भी सामान बनना है ना, वो एवियोनिक इंजीनियरिंग है। इसकी फील्ड बड़ी अच्छी है, स्कोप भी बड़ा है, और तबाही किस्म की सैलरी है, लेकिन जॉब नहीं मिलती सर। हर साल सिर्फ 45 जॉब आती हैं मुश्किल से। 45 कौन सेलेक्ट होंगे? सिफारिशों वाले, पैसों वाले, जिन्होंने रिश्वत दी होगी बस। तो मैं ये फील्ड रिकमेंड नहीं करूँगा आपको। है तो बहुत अच्छी। आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाती है सिविल इंजीनियरिंग का स्कोप तो रहता ही है। फिर सिविल इंजीनियरिंग लगा लें कि सिविल इंजीनियरिंग का काम क्या है? ट्रिब्यूनल बनाने हैं, आपके डैम्स बनाने हैं, एयरपोर्ट बनाना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है। हमारे यहाँ तो मिस्त्री बनाते हैं ना, मिस्त्री को बनवा लो कमरा। बड़ी बिल्डिंग मिस्त्री नहीं, वो प्रोफेशनल मिस्त्री बनाते हैं, इसे सिविल इंजीनियरिंग कहते हैं। मजाक कर रहा हूँ, प्रोफेशनल। पूरा उसका स्ट्रक्चर ड्रा होता है, वो फिर बनती है, तो वो सिविल इंजीनियरिंग है। बाकी कहीं भी अगर जैक नहीं लग रहा आपका, कोई भी फील्ड आपको पसंद नहीं आ रही, तो फिर एक फील्ड है जिसे फादर ऑफ फील्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ फील्ड्स। उस फील्ड का नाम पता क्या है? उस फील्ड का नाम है LLB, लाहौर लंडा बाजार। इसकी वैल्यू का आपको अंदाज़ा नहीं है। लॉ के बाद आप फैमिली लॉयर बन सकते हैं, आप क्रिमिनल लॉयर बन सकते हैं, आप बैंकिंग लॉयर बन सकते हैं, आप बिजनेस लॉयर बन सकते हैं। इसके अलावा आप कहने कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, आप सिविल लॉयर बन सकते हैं। एक दो हज़ारों इसकी फील्ड है। अच्छा, ये नहीं कि बस जो फैमिली लॉयर बन गया वो सिर्फ फैमिली केसेस लड़ेगा। एक वकील जो बनता है ना, वो हर किस्म के केस लड़ सकता है। लेकिन क्या है कि हर बंदा अपनी स्पेशलिटी बना लेता है कि मैंने बस यही इसी फील्ड में रहना, मैंने बस यही केसेस डील करने हैं। वो फिर एक्सपर्टी बन जाती है। आप इसके बाद जज बन सकते हैं, सिविल जज बन सकते हैं। आप इसके बाद क्रिमिनल अपना वो सेशन कोर्ट के जज बन सकते हैं। आप CSS कर सकते हैं। PMS के अंदर आपको जो चीज़ मिल सकती है। आर्मी में भी जा सकते हैं। हर इदारा, एक हॉस्पिटल में डॉक्टर जो है ना, वो सिर्फ हॉस्पिटल के अलावा कहीं नहीं जा सकता, उसको हॉस्पिटल में ही जॉब करनी पड़नी है। लॉयर जो है, हॉस्पिटल वाले भी कहते हैं सर हमें एक लीगल एडवाइजर चाहिए जो हमारे मामले को डील करे। हॉस्पिटल में एडवोकेट, हर ऑफिस वाले एडवोकेट रखते हैं। इवन कि हुकूमत भी एक एडवोकेट रखती है, जिसे आप कहते हैं वो अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं। हुकूमत सरकारी वकील, अटॉर्नी जनरल इसे प्रोसिक्यूटर जिसे आप कहते हैं, तो हुकूमत ने वकील रखे होते हैं। तो ये एक बड़ी फील्ड है। लॉ जिसने किया है वो अपनी ज़िंदगी में बादशाह है। वह अपनी ज़िंदगी
मज़े से गुजारता है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको लॉ में जाने के लिए आपके पास लैट क्लियर होना चाहिए, LAT, लॉ एडमिशन टेस्ट। इसकी रजिस्ट्रेशन होती है etc.hec.go.pk। इसके ऊपर मेरे लंबे लंबे लेक्चर हैं, आप सुन लें। लैट क्लियर करना पड़ता है, 50% मार्क्स लेने होते हैं लैट में, इंटरमीडिएट में 45% मार्क्स होने चाहिए, देन यू आर एलिजिबल फॉर लॉ। मेरा भी सर दुख रहा है, मैंने आपको काफ़ी टाइम भी लिया है, कालवन 15 मिनट हो गए हैं गुफ्तगू करते करते। अब तक के लिए इतना ही था। अब्दुल रहमान यासिन को दीजिए इजाज़त। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। थैंक यू।